Hello students, welcome to my YouTube channel Textbook Classes, and this video is 8th part of chapter 8, and today we will continue exercise 8.4 and your 8th question is sin a plus cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूव करना है किसके होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम एज यूजुअल अभी तक जो करते आ रहे हैं क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ। आप मत लिखिएगा, आप अलग से एक स्टेप करके लिखिएगा, एक स्टेप नीचे सॉल्यूशन डालिएगा फिर लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा। ठीक है, चलो तो इस पर क्या दिख रहा है हमें, वही फिर से अप्रोच क्या लगानी है। तो देखिए साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे ब्रैकेट। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको a एज्यूम कर ले, इसको b, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a प्लस क्या होगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, अगर हम इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो क्या हम ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक साथ लिख लिया हमने। ठीक है, प्लस अगर हम इसको लिख लेते हैं पहले 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, इसको लिख लिया हमने, प्लस 2 इंटू ये वाला लिख लेते हैं हम कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम अरेंज कर रहे हैं जिसमें हमको सॉल्व करने में आसानी रहे। अब बचा क्या, हमारे पास बचा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या बन जाता है 1 प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस क्या है हमारे पास 2 साइन ए कॉसेक ए। तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ए इंटू 1 साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कॉसेक इक्वल टू होता है 1 साइन ए प्लस ये 2 का 2 लिखे रहने देंगे, कॉस ए को कॉस ए लिखे रहेंगे, सेक ए को हम ये लिख सकते हैं क्या 1 कॉस ए। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि सेक इक्वल टू क्या होता है 1 कॉस ए प्लस इसको एज इट इज़ लिखे रहने दो अभी, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अभी इसको भी हम चेंज करेंगे बट एक स्टेप वाइज चल रहा है। अब देखो ये साइन ए कट जाएगा, ये कॉस ए कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा केवल 1 प्लस 2 प्लस 2, ये 1 प्लस 2 प्लस 2। अब आते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ हमने सॉल्व कर ली इतना सारा। अब हम आते हैं यहाँ पे, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या। हमने पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सॉरी इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला। जब आप देखे होगे आइडेंटिटीज हम पढ़ रहे थे तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर ए की। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब हम कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की जगह ये वैल्यूज रख देंगे। क्यों, क्योंकि हम राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं आंसर हमारा किस में आ रहा है 10 में और कॉट में, 10 में और कॉट में। तो ये कॉसेक और सेक को हम किस में चेंज कर देंगे 10 में और कॉट में। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, वही चीज़ हमने करने जा रहे हैं। कॉसेक को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक को क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस सॉल्व हो गया। अब देखो ये 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 2 4 5 6 7 कितना हो जाएगा 7 प्लस क्या बचेगा हमारे पास 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज योर राइट हैंड साइड। सो वी कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स रूट। ठीक है, सिंपल था,
वही है कि अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर 9th क्वेश्चन विच इज cosec a माइनस साइन ए, देन सेकेंड ब्रैकेट में sec a माइनस cos a इक्वल टू हमें प्रूफ करना है किसके होगा 1 प्लस 10a प्लस 1/10a प्लस cot a के, ठीक है। हमें ये दोनों इक्वेशन को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cosec a माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में sec a माइनस cot a, cos है, यहाँ पे cos है, ठीक है। अब हम देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो क्या होगा, इसको इक्वल करना होगा, ठीक है। तो देखो cosec हमें पता है, cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin a माइनस का sin a। देखो अब दोनों साइन में कन्वर्ट हो गया तो सॉल्व करने में इजी जाएगा, ठीक है। sec को भी क्या लिख सकते हैं 1/cos a माइनस cos है। अब ये दोनों cos में चेंज हो गए तो इसको भी सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। अब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा sin है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देन इसका एलसीएम क्या आएगा cos ए, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। आई होप आपसे एलसीएम लेके सॉल्व करते बनता होगा, या अभी तक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो बनने लगा होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर ए। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, साइन ए को साइन ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब जो आप चेंज करते हैं ना, आप ब्रैकेट में लिख दिया करिए कि हमने यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए किया है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए किया है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं, जितने भी चेंजेस किए हैं, उसके बगल में आप एक ब्रैकेट बना के लिख दिया करिए। इससे क्या होगा, आपको भी पता रहेगा कि चीज़ें कहाँ से क्यों चेंज हुई है, और जब आप एग्जाम में करोगे तो चेकर को भी पता रहेगा कि कहाँ से चीज़ें क्या चेंज किया इसने। अब एकदम से यहाँ आ जाओगे तो चेकर को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इस कारण से उसको जितनी प्रॉब्लम होगी वो उतने नंबर काटेगा, और अगर सिंपल से आप दिखा दोगे उसको तो कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। चलो अब ये देखो, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, हमारे पास केवल कितना आया साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके आगे सॉल्व होगा क्या, ये हमें चाहिए है 1/10a प्लस कॉट ए, तो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं तक छोड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में हमने किया था कि लेफ्ट हैंड साइड लिया था, एक वैल्यू आई थी, उसके बाद हमने राइट हैंड साइड लिया था, दूसरी वैल्यू भी सेम आई थी, तो हमने लिख दिया था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं तक छोड़ते हैं, अब कहाँ आ जाते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ। अब हम ले लेंगे क्या, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है 1/10a प्लस कॉट ए, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें साइन ए और कॉस ए में आंसर चाहिए, तो हम इस 10a को और कॉट ए को किस में कर लेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अप्रोच बता रहा हूँ मैं कि साइन ए और कॉस ए में चाहिए तो इसको भी साइन ए और कॉस ए में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे 1/10 को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/, इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये किसके अपॉन में था, ये था 1 के अपॉन में, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, किसके इक्वल होता है 1 के। आप यहीं पे मत लिखिएगा, एक स्टेप बढ़ा के लिखिएगा, ठीक है। 1 और 1 का कोई अपॉन में है तो इतना
वैल्यू नहीं होती। तो देखो राइट हैंड साइड भी हमारा क्या आया, राइट हैंड साइड भी हमारा क्या आया, साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप देख पा रहे होगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल। दोनों क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। ठीक है, क्या किया हमने, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया तो वैल्यू आई साइन ए इंटू कॉस ए, राइट हैंड साइड लिया तो वैल्यू आई साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमने दोनों को इक्वल वैल्यू निकाल के इक्वल करके दिखा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ नोट डाउन करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So students, here is your 10th question, which is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a equal to 1 minus tan square a upon 1 minus cot square a equal to tan square a। हमें इन तीनों को प्रूव करना है कि आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मान लेते हैं क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मान लेते हैं क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दोनों को हम सॉल्व करके tan स्क्वायर ए ला देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर ए ला देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी tan स्क्वायर ए ला देंगे। तो हम लिख देंगे कि ये सारी इक्वेशन आपस में इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया करना क्या है। अब चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप देख के ही समझ पा रहे होगे, क्या समझ पा रहे होगे कि यहाँ फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। अभी शायद इसके पहले से पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ये चीज़। ठीक है, और फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें पता है कि tan स्क्वायर ए बनाना है, तो कहीं ना कहीं से अगर हम साइन अपॉन कॉस बना देंगे स्क्वायर में तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करें, पहले इसको किस में लाए, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए में। अब सेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 अपॉन सेक कॉस हो जाएगा। और अगर कॉस सेक निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस। तो वही चीज़ हमने सेक दिया था तो 1 अपॉन कॉस में चेंज कर लिया। और कॉसेक हमको पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो आप सोच रहे हो कि सर आप तो जल्दी जल्दी लिख देते हो, वही चीज़ है। फिर से इस वीडियो में मैं बोलूँगा, आपकी प्रैक्टिस में रहेगी ना तो आपका पेन भी एग्जाम में इतनी जल्दी जल्दी चलेगा कि आप देख के बता दोगे कि इसकी जगह क्या आना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर अलग है, इसका स्क्वायर अलग है, तो हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, 10 के, तो 10 ए का होल स्क्वायर। अब आप इसको tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आ गई, tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेम हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी, tan स्क्वायर ए। तो हम लिख देंगे कि हाँ ये तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, और नहीं समझ में आया ना तो वीडियो बैक करके देख लिया करिए, क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। सो अब हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में। तो अब हम फिर से इसको वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। हम देखो अभी क्या था, इसमें फॉर्मूला बन रहा था। ठीक है, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा था तो हमने फॉर्मूला बना दिया क्योंकि प्लस में था। अब माइनस में तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू हम लिख दें सेक स्क्वायर ए, नहीं ना। तो अब इसको क्या करेंगे, हमें ये चाहिए कि इसको भी साइन अपॉन कॉस में हम कर दें। अगर
तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, वो तो ईजिली हो गया था। इस पर हम क्या करेंगे, देखो साइन अपॉन कॉस में चेंज करने के लिए देखो 1 लिखा है, माइनस 10 स्क्वायर ए को हम क्या कर देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमने पढ़ा है 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन। अब देखो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा देखो फर्स्ट वाले का कॉस स्क्वायर ए, ठीक कॉस स्क्वायर ए आएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में एलसीएम क्या आएगा साइन स्क्वायर ए और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो आप देख पा रहे होगे कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, तो हम इसको ही लिख दें कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में ये नीचे सबसे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ये यहीं पे है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे कि हमें साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिल गया। बस हमको इतना हो तो हम टेन स्क्वायर ए निकाल सकते हैं, बट ये एक्स्ट्रा में है तो देखो क्या ये कट जाएगा क्या आपस में। हाँ, अगर ये कॉस आगे होता या ये वाला साइन आगे होता तो ये आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ना शायद पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर कहीं पे a माइनस बी लिखा हुआ है और इससे हम माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाता है b माइनस ए। कह लो कि साइन चेंज हो जाता है या कह लो कि संख्याएं सॉरी जो इंटीजर्स हैं जो नंबर है वो आपस में पलट जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर ये इरेज कर दूं मैं, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या होगा अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और क्या रहेगा साइन स्क्वायर ए। ये माइनस कॉमन निकाला तो साइन स्क्वायर ए आगे आ गया और कॉस स्क्वायर ए पीछे, मतलब साइन चेंज हो गया। नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये आपस में इजीली कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये बचा। अब इसको हम अगर लिख दें ऐसा कि माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्क्वायर था तो हमने एक साथ लगा दिया। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 10a में। किस में? देखो माइनस तो माइनस रहेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। और अगर हम किसी माइनस ए का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है वो ए स्क्वायर, माइनस हट जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा केवल 10 स्क्वायर ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस। तो अभी जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था तो भी क्या आया था 10 स्क्वायर ए, जब हमने राइट हैंड साइड लिया तो भी क्या आया 10 स्क्वायर ए। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन आपस में इक्वल होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोला नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वीडियो में जब मैं कंटिन्यू चल रहा था तो शायद क्वेश्चन नंबर 5 मेरे से स्किप हो गया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं कराया था, तो अब इसको नोट डाउन करिए। देन हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और ये पूरा चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिलहाल अभी इसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर 5th क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो बीच में गलती से स्किप हो गया था, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। प्रूफ किसके इक्वल करना है कि कॉस ए के प्लस कॉट ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐड करूंगा मैं अलग से और कई सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी यहाँ वहाँ होंगी, तो ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लंबा है, लेंदी है, बट सिंपल है। एक बार आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट एक बार ध्यान से पेशेंस रख के समझना, परेशान मत होना कि एकदम से क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, जो प्रूफ करना है इसको अभी मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, कॉस ए के प्लस कॉट ए। क्या प्रूफ करना है आपको दिखेगा ही नहीं वहाँ पे, मैं किनारे कहीं पे लिख दे रहा हूँ। क्या प्रूफ करना है? कॉस ए के प्लस कॉट ए। आई होप विजिबल है ये आपको। हाँ, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं।
ठीक। तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है कॉसिक और कॉट में, ठीक है। तो हम अप्रोच क्या लगाएंगे कि इसको पहले से ही कॉसिक और कॉट बनाने की कोशिश करें। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम कॉट के नीचे साइन होगा, सॉरी कॉस के नीचे साइन होगा तो कॉट में चेंज हो जाएगा, और 1 के नीचे भी साइन होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉसिक में। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से। पूरी इक्वेशन को हम हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से, ठीक है। देखो क्या करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको पूरे को हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से। हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से। सेम नीचे भी करना पड़ेगा हमें, क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी पूरे को हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब ऊपर भी हमने साइन से डिवाइड कर दिया और नीचे भी, तो इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ पेशेंस रख के। देखो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया तो यहाँ पे लिख देंगे बाय डिवाइडिंग ऑल टर्म्स फ्रॉम साइन ए। साइन ए से हमने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो माइनस का 1, और ये किस पे चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए कॉसिक ए में, ठीक है। अब नीचे आते हैं, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, माइनस ये कट जाएंगे, सॉरी प्लस है तो ये क्या आ जाएगा 1, और माइनस का कॉसिक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए क्या किया हमने, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लिया। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये जो आइडेंटिटीज़ है उसको एक साथ लिख देंगे और जो नंबर है उसको अलग से लिख देंगे। देखो कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ये अलग से लिख दिया, और ये नंबर को हमने अलग से लिख दिया, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस का 1। कुछ नहीं किया हमने, ये आइडेंटिटीज एक साथ लिख दी है और नंबर एक साथ लिख दिया। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक देख लिया आपने। अब देखो अभी हमने यहाँ पे एडिशनल क्या किया था, साइन ए से सबको डिवाइड किया था। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और एडिशन करने जा रहे हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे हम क्या कर रहे हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए का हम ऊपर और नीचे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। कॉट ए माइनस कॉसेक ए का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड है, बट ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, बट सिंपलेस्ट मेथड लगी मेरे को, इसलिए से मैं ये मेथड आपको बता रहा हूँ। अभी तक हमने क्या किया, साइन ए का पूरे टर्म में डिवाइड किया था। अब हम यहाँ पे एडिशनल क्या करने जा रहे हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो अब देखो इससे अगर आप देखो क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ का, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बस हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नहीं। देखो तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो आप देख पा रहे हो कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम डायरेक्ट लिख दें क्या, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इस पे होगा इस पे। तो देखो जब इस पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगी ये चीज़, माइनस का ये 1 के साथ होगा तो एज इट इज़ रहेगा, बस माइनस साइन आ जाएगा, माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और नीचे हम एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक चीज़ हमने पढ़ी है क्या, ये आप जो बीच बीच में मैं लिखता हूँ ना अलग से, वो आप नोट डाउन करते जाइएगा और उसके बगल में लिखते जाइएगा ये कहाँ से आया। हमने पढ़ा है क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए के, पढ़ा हमने, ठीक है। तो जब हमने ये पढ़ा है तो अगर हम इस कॉट ए को यहाँ लाएं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू का 1, इक्वल टू क्या बचेगा 1। अगर हमारे पास ये ना दिया हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है, इस पे क्या होता है, कॉसेक पहले होता है माइनस कॉट स्क्वायर होता है, कॉसेक पहले होता है माइनस कॉट स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, ये वैल्यू पलट जाएगी ना। अगर हम इसको यहाँ पलटाना चाहें, देखो यहाँ माइनस कॉमन निकाल लें, हम यहीं पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, -1। तो इसके जगह हम ये जो लिखा है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, इसके जगह हम -1 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये कॉन्सेप्ट, मतलब इसके जगह हम -1 रखेंगे तो वो कहाँ से आया है, ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए जल्दी से। देख लिया आपने, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और क्या करने जा रहा हूँ मैं, इसके जगह डायरेक्ट मैं क्या रखने जा रहा हूँ, -1, ठीक है। और यहाँ पे अगर माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 और माइनस कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। ये देखो इसके जगह -1 आ गया, कहाँ से आया अभी मैंने बताया, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट ए, और ये हो जाएगा प्लस का कॉसेक ए। अपॉन में जो लिखा है हम एज इट इज लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, अगर मैं इन सबसे पूरे से माइनस कॉमन निकाल लूँ, इस पूरे से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन, ठीक है। तो ये माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का कॉट है तो प्लस का कॉट हो जाएगा, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक। अपॉन में क्या लिखा हुआ है देखो, अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये प्लस बाद में लिखा है तो पहले लिख लेते हैं 1 प्लस ये कॉट लिख लेते हैं, माइनस कॉसेक लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे से भी हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इससे भी हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। पहले क्या आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए आगे आ गया, मतलब इसका साइन प्लस हो गया, और कॉट ए का साइन माइनस हो गया। अब देखो इससे जो माइनस कॉमन निकलेगा हम यहाँ पे लगा दिए। अब देखो ये पूरा और ये पूरा आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस भी कट गया आपस में, तो हमारे पास केवल क्या बचा 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपको जो प्रूफ करना था, ये लिखा हुआ है जो इक्वल प्रूफ करना है, तो वहाँ देखो हम कहीं तक तो पहुँच गए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, वहाँ पे प्लस कॉट ए है, वहाँ पे अपॉन के नीचे, मतलब ये अपॉन के ऊपर होना चाहिए। तो देखो हम क्या अप्रोच लगाएंगे, हमें पता है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, या भी हमने इससे पहले भी देखा था यहाँ बना के, ठीक है। तो अगर हम कॉट को यहाँ लाएं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये होती है वैल्यू, ये हमने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। तो अगर हम 1 के जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आप जल्दी से बगल में लिख लीजिए, फिर इसको इरेज करके मैं 1 के जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, 1 के जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ये चीज़ समझ में आ गई कि 1 की जगह क्यों रख रहे हैं, 1 की जगह हम क्या रख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। 1 की जगह ये क्यों रख दिया आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है ये, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
आपको अगर नोट करना हो ना तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लिखते जा रहा हूँ और रेस करते जा रहा हूँ। तो देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन में क्या है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो देखो ये कॉसेक ए और कॉस माइनस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, तो वैल्यू केवल कितनी आ जाएगी कॉसेक ए प्लस कॉट ए विच इज राइट हैंड साइड। ये देखो ये वैल्यू आपस में इक्वल है, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, कई चीज़ें हमने अपने से ऐड की, कई चीज़ें हमने अपने से हटाई, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर से मैं वीडियो के ख़त्म होने पे बार बार बोल रहा हूँ कि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने सिंपल लगेंगे और उतने ही याद रहेंगे और उतने ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वीडियो देखोगे तब तक समझ में आएगा, उसके बाद सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा, आइडेंटिटी भी कुछ नहीं याद रहेगी, बट प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर 8 पूरी तरह से ख़त्म होता है। हर एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन के अलावा एग्जाम्पल हो सके तो लगाइएगा, ठीक है। उसके अलावा जो अदर क्वेश्चन दिए रहते हैं वो लगाइएगा, और उसके अलावा भी टाइम बचता है तो किसी दूसरी बुक से, हायर बुक से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।